India is a home to lakhs of persons with disabilities. What are the benefits available to them under the law? तो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ मतलब RPW, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, RPW। इसके तहत इंडिया में 1995 में एक एक्ट था, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत। इसके तहत इन जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, जो दिव्यांग जो लोग होते हैं, उनके लिए प्रायोरिटी देना, ऐसा इस लॉ में मेंशन था। उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना, ऐसा सारा कुछ इस 1995 के एक्ट में मेंशन था। लेकिन बाद में चलकर 2016 में जाकर इस पर एक और एक्ट बना, उसे ही हम राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 कहते हैं। 2016 में राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में एक और एक्ट बना और उसके तहत पूछा गया है यहाँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर दैट लॉ। तो पहला, फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन द गवर्नमेंट रन स्कूल्स। तो जो ये एक्ट 2016 में बना था, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो 2016 में ये जो एक्ट बना था, इसके तहत जो भी चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, मतलब क्लास वन से लेकर क्लास 8th तक, या क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, हर एक बच्चा को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक चिल्ड्रन को, हर एक चाइल्ड को, सारे चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन इस एक्ट के तहत जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, उनको सिर्फ 14 साल तक नहीं बल्कि 18 साल तक फ्री एजुकेशन दिया जा सकता है। 18 साल मतलब क्लास 12th तक। जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उन्हें उनके 18 साल तक मतलब क्लास 12 तक वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट सही है। 2016 का राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ये अलाउ करता है डिसेबल्ड पर्सन्स को, डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, कि वो क्लास 12 तक मतलब 18 साल तक गवर्नमेंट रन स्कूल्स में फ्री एजुकेशन ले सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अप बिजनेस। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब चीप अमाउंट पर, चीप प्राइसेस पर, कम प्राइसेस पर, सस्ते दामों पर लैंड उपलब्ध करा कर देना। जब गवर्नमेंट एक कोई लैंड सेल करती है, तो अगर किसी ज़मीन के टुकड़े को गवर्नमेंट बेच रही है, तो उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। उसमें रिच लोग भी शामिल होंगे, उसमें बिजनेस पर्सन भी शामिल होंगे। लेकिन अगर उस लैंड को ख़रीदने में किसी डिसेबल्ड पर्सन ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो उस डिसेबल्ड पर्सन को उन आम आदमियों से, उन बिजनेस पीपल से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब उन्हें कम दामों में लैंड सेल की जाएगी नॉर्मल पर्सन्स के कंपैरिजन में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब उनको सस्ते दामों पर ज़मीन उपलब्ध करा कर देना। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए काम करता है, अगर उनको भी अगर लैंड की ज़रूरत है, तो उन्हें भी चीपर अमाउंट्स पर, सस्ते दामों पर ज़मीन उपलब्ध की जाती है नॉर्मल पीपल के
कंपैरिजन में। अगर कोई बिजनेसमैन आता है तो उसे सस्ते दामों पर लैंड नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर एक डिसेबल्ड पर्सन आता है तो उसे, क्योंकि वो डिसेबल्ड है, उसे सस्ते दामों पर ज़मीन दी जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, रैंप्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स। रैंप मतलब स्लोप, चढ़ाव। जो स्टेयर्स होते हैं यानी सीढ़ियाँ होती है वो इस तरह होती है, तो जो लोग व्हील चेयर पर होते हैं, जिनको चलना मुश्किल है, जिनसे चला नहीं जा सकता, जो व्हील चेयर पर ही बैठे हुए होते हैं, उस तरह के दिव्यांग लोग, जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, उन्हें सीढ़ियों पर चढ़ना नहीं आ सकता। उनके लिए सीढ़ियों पर चढ़ना पॉसिबल नहीं होता, तो उनके लिए एक स्लोप बनाया जाता है। आप इस तरह के स्लोप को रेलवे स्टेशंस पर भी देख सकते हैं, या फिर स्कूल्स में भी देख सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक बिल्डिंग्स जो कहा है, इस पब्लिक बिल्डिंग्स का मतलब वो बिल्डिंग्स, वो इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक के लिए खुले हो, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, सिनेमा हॉल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, या फिर स्कूल्स, कॉलेजेस। तो इनमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल होंगे, प्राइवेट शॉपिंग मॉल्स भी शामिल होंगे, और गवर्नमेंट रन स्कूल्स भी शामिल होंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो भी बिल्डिंग्स जो आम नागरिकों के लिए खुली हो, इसीलिए इसे पब्लिक बिल्डिंग्स कहते हैं। तो इन बिल्डिंगों में रैंप्स का होना, मतलब ऐसे स्लोप्स का होना, सीढ़ियों की तुलना में इस तरह के स्लोप्स का होना, ताकि कोई अगर एक बंदा व्हील चेयर पर वो आसानी से चढ़कर ऊपर जा सके। इसीलिए इन बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इससे ऐसे रैंप्स का होना, ये भी RPW, राइट टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, इस एक्ट में इसका भी जिक्र किया गया है, रैंप्स का होना। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ये ऑप्शन सही हो जाता है। So option D is the correct answer to this question. I hope you understood my explanation.